6-7 साल का बच्चा रोता हुआ घर आता है, मामा मुझे मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है अली, उसने मुझे अपनी सालगिरह की जो दावत है उस पर नहीं बुलाया। तो अक्सर औकात वालिदैन का ये रिस्पॉन्ड होता है कि कोई बात नहीं है, देख लेंगे, वो शायद तुम्हारा अच्छा दोस्त नहीं है, या ठीक है अगर उसने अपनी पार्टी में नहीं बुलाया तो क्या हुआ, हम अपने दोस्त तुम्हारे कजन्स को बुला लेंगे, हम लोग और ज़्यादा फन कर लेंगे। और अक्सर औकात शायद वो पता नहीं कोई कोई मसला चल रहा होगा उसके साथ, या पता नहीं क्या मसला है उसके, तो मतलब इस तरह की चीज़ें जो पेरेंट्स इस मौके पे करते हैं, या तो वो ब्लेम करना शुरू कर देते हैं दूसरे बच्चों को, दूसरे वालिदैन को, या वो अपने बच्चे को जो है ना वो खुश करने के लिए तरह तरीके से कि कजन्स को बुला लेंगे, पार्क में चले जाएंगे, आइसक्रीम खा लेंगे, यहाँ चले जाएंगे। तो इससे होता यह है कि बच्चे की जो जज्बात होते हैं, या तो हम उसको ये बताने की कोशिश कर रहे होते हैं कि इसमें उसका कसूर है, उसकी गलती है, या हम उन जज्बात को उससे बच्चे की तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि आओ ये खा लेते हैं, आओ कजन्स को बुला लेते हैं, आओ ये कर लेते हैं। देखें ज़िंदगी में अगर आप चाहते हैं, जो हर वालिदैन चाहता है कि हमारे बच्चे बड़े होकर कामयाब इंसान बने, तो जब भी बच्चों को इस तरह की कैफियत होती हैं, सिचुएशन होती हैं जहाँ पे बच्चों को उदासी होती है, गुस्सा आता है, परेशानी होती है, रिजेक्शन होती है, या बच्चे जो हैं वो खौफज़दा होते हैं, तो बजाय इसके कि दूसरों को मुर्द इल्ज़ाम ठहराना, या दूसरे बच्चों को या फैमिलीज़ को बुरा भला कहना, बजाय इसके कि बच्चे के लिए जो है ना वो फ़ौरन जो है वो चीज़ों को ख़रीदना, चीज़ों को बच्चे के लिए और एक्टिविटीज़ लेना, बच्चे को बहलाने की कोशिश करना, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बच्चे के जो जज़्बात हैं उसको सुनें, उसको समझें, और उसको प्यार और मोहब्बत से समझाने की कोशिश करें कि इस वक्त क्या करना चाहिए। या उससे पूछें कि आप बताओ कि ऐसा क्यों, ये तो बड़े गुस्से की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, आप क्या महसूस कर रहे हो, आपके ख्याल में ऐसा क्यों हुआ, आपके ख्याल में हमें क्या करना चाहिए, आपके ख्याल में क्या हम करें कि जिससे आपकी ये जो जज्बात हैं, जो गुस्से के हैं या उदासी के हैं, ये बेहतर हो जाएं। तो बजाय इसके कि फ़ौरन आप दूसरों को मुर्द इल्ज़ाम, या जो है ना आप खुद से जो है ना अच्छा ये कर लें वो कर लें, आप बच्चे को सुने, प्यार से सुने, उससे पूछें कि उसके जहन में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहा है कि इसकी क्या वजूहात है, वो क्या सोच रहा है कि इसके किस तरीके से उसके इस गुस्से को, इस उदासी को बेहतर किया जा सकता है, और फिर उसमें से जो भी मतलब मुमकिन चीज़ें हो सकती हैं फिर वो करें। इससे होता क्या है कि आपका बच्चा सीखता है कि ज़िंदगी में कभी भी नाकामी हो, कभी भी परेशानी हो, कभी भी कोई आपको बुरा भला कहे, क्योंकि आप देखें, आप चाहे बिजनेस तबके से हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आप टीचर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप किसी भी ज़िंदगी के शोबे से हैं, आप माँ हैं, आप कोई भी जॉब नहीं कर रहे, हर मौके पे हमें इस तरह के लोग होते हैं कि जो हमें गुस्सा दिलाते हैं, सिचुएशन पैदा हो जाती है कि जहाँ पे आपस में एक दूसरे से लड़ाई हो जाती है, एक दूसरे से बदमिजाजी हो जाती है। तो उस वक्त अगर हम अपने बच्चे को अभी से ये ट्रेन करेंगे कि बजाय इस वक्त उसको गुस्से से काम लें, जज्बात की रो में बह जाएं, दूसरों को इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दें, या अपने जो जज्बात को जो उससे उसको सोचने की बजाय आप जो है ना वो मुख्तलिफ चीज़ों को अपने आप को मसरूफ़ कर लें, डिस्ट्रैक्ट कर लें, तो उसकी बजाय ये स्किल्स अभी से हमने पैदा करनी है कि हम उस जो कैफियत है उसमें कैसे अपने जज्बात की रो में ना बहें, बल्कि आराम से, आराम प्यार से, और अपनी अकल को इस्तेमाल करते हुए उस वक्त में जो बेहतर तरीक़ाकार है उसको अपनाएं। क्योंकि हम में से हर कोई चाहता है कि हमारे बच्चे कामयाब बने, कॉन्फिडेंट बने, मुश्किलात का बहादुरी से मुकाबला करें, लेकिन वो बहादुर हमने ही उनको बनाना है। अगर आप दूसरों को ब्लेम करेंगे, अगर आप उनको हर वक्त जो कोई भी परेशानी है तो फ़ौरन कभी आइसक्रीम ला दी, पिज़्ज़ा ला दिया, अगर ये करेंगे तो फिर बहादुरी नहीं आएगी, फिर बच्चों को परेशानियों से भागना आएगा। जब वो ज़िंदगी में जब परेशान होंगे तो वो भी इस तरह भागेंगे, या इल्ज़ाम देंगे या भागेंगे। तो अगर हम चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे ज़िंदगी में कामयाब हों, ज़िंदगी की मुश्किलात को बहादुरी से मुकाबला करें, ज़िंदगी के हर मोड़ पर जो भी हालात हों उसमें वो मजबूत रहें, तो उनको ये स्किल्स हमने अभी से सिखानी है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि कभी भी ज़िंदगी में मुश्किलात हो तो अपने बच्चे को प्यार दें, उसको सुनें, उसको समझें, उसके जहन को पढ़ने की कोशिश करें, और उस बच्चे को ही बात करने का मौका दें, और सुनें कि बच्चे के जहन में क्या ऐसी चीज़ें हैं कि जो वो सोच रहा है कि इस सिचुएशन की वजूहात हैं, और वो सोच रहा है कि इस सिचुएशन का सद्देबाप बन सकती हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।